जय हिंद क्लास। कल कुछ क्वेश्चन दिया था हमने, रेसिप्रोकल के पावर प्लस में करनी थी और रेसिप्रोकल करके पावर प्लस में ही करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी पावर माइनस में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ना अगर मल्टीप्लाई लगा होगा, हमने एक चीज अधिक मल्टीप्लाई लगा हुआ है और बेस सेम है तो पावर क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। पावर क्या करते थे, यही कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई। लेकिन अगर बीचों में प्लस लगा है तब, या बीचों में माइनस लगा है, अभी इसको करने के बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहले इसको कर लेते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखें, 1/4 की पावर 3 या 1 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 या 1/4 की पावर, तीनों आंसर सही है। आंसर निकालिएगा, तीनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। अगला 3/4 की पावर 3, हाँ सॉरी, अरे यार फिफ्थ क्वेश्चन लिख दिए। एक मिनट बाबू भैया, क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिए, बताओ। 5/3 की पावर, ए बैली कहाँ पढ़ने चल आई तुम। चल 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 चल, एंट्री नहीं है क्लास में, मेरी एडमिशन फीस जमा की मोटकी। 5/3 की पावर -2, तो 3/5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर, यही आ रहा होगा आपका आंसर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 की पावर -5, तो 2 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 4, 2/3 की पावर -3, तो 3/2 की पावर 3 या 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं की है बेटा, पी आइए करके बाहुबली। अच्छा, कौन कौन होमवर्क करके नहीं है, एक बार हाथ उठाओ ईमानदारी से, पीटेंगे नहीं, लोड मतलब। हाँ पूरा मेरे भाई, पूरा, आधा उधा वाला नहीं, पूरा वाला। क्या बोल रही है, जो करके लेके आए वो बाहर आए, उठक बैठक मारवाएंगे। हम बोल रहे हैं कल छुट्टी है। सर जी परसों, अब परसों परसों बताएंगे, कल छुट्टी है, कल छुट्टी, कल छुट्टी है। परसों परसों क्या है, परसों हमारे साथ, हाँ क्या करना था। हाँ तो 1/4 की पावर 16 लिख दो ना मेरे भाई, सॉरी 64। ठीक है ना, जिसने किया नहीं किया, जिसने किया ठीक है, जिसने नहीं किया वो कर लेना इसको, ठीक है ना। ये आ जाएगा 9/25, क्योंकि 3 × 3 9, 5 × 5 25। नहीं समझ में आ रहा क्या। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32, ठीक है। 27 अपॉन में 8, ठीक है। पावर बड़ी तो नहीं है ना, छोटी छोटी, और ये छोटा तूने पावर 7 लगा, पावर 9 लगा है, हैं? उसको इवेल्युएट नहीं करना है, उसको स्किप करना है। कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए होता है मेरे भाई, होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 4/3 की पावर -3, यही था। 3/4 की पावर 3, 9 अपॉन में 64, यही है ना, 27/64। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 5/6 की पावर -6, 6/6 की पावर, सॉरी 6/5 की पावर 6, यही है। यार हमको भूख लग रहा है आज। आइए, ना करे आगे ना करेंगे। समझ गए ना, पावर 6 का मतलब क्या है, उसको उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। करें, माने को पढ़िए, टू नोट के फेंक देंगे, ये ठीक है। छोटका छोटका बोला करो, टेबल नहीं आता क्या। 6 की पावर 6 अपॉन में 5 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 7, -3 की पावर -4,
1/-3 की पावर -4, सॉरी +4 यही आएगा, या -1 की पावर 4/3 की पावर 4, दोनों सही है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8, 2/3 की पावर -2, तो 3/2 की पावर 2, 3 की पावर 2/2 की पावर 2, 9/4। कोई दिक्कत? आगे चलें। होमवर्क करके नहीं आया, छोटा सवाल बताओ। कभी अगर ऐसा हो मेरे भाई ना कि उस पे होमवर्क ना जाए ग्रुप पे, तो एक बारी ना यूट्यूब पे चले जाना, चैनल पे चले जाना, वहां ना वीडियो अपलोडेड हो जाती है। वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे लास्ट में वो पेज लगता है 10 सेकंड का, वो होमवर्क का ही पेज होता है। ये फिर रिमाइंड करा दिया करो, एक आध लोग मैसेज भेज दिया करो, गुरु होमवर्क होमवर्क भेज दो, ठीक है ना। या फिर वीडियो में जाके कमेंट कर दिया करो नीचे, नीचे जो कमेंट आता है ना वो तुरंत देखते हैं हम, कौन कमेंट वमेंट मार, डाउट वोट तो नहीं आया, ठीक है ना। बताओ, इसको पर्सनली ना मैसेज करना चाहिए कि हमारा तबियत खराब है और आप एक्टिविटी करा रहे हैं, यूट्यूब वो नीचे जाके मैसेज कर रही है। जब हमारा तबीयत खराब होगा तब छोटा ईचा ईचा नौटंकी करवाता है ये मास्टर गिट्टी, नीचे वो जाकर वो कमेंट कर रही है। आपको क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? क्वेश्चन नंबर 9, -2/3 की पावर -5, तो 3/2, 3/2 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 10, -5/6 की पावर -4, तो -6/5 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 11, 5/3 की पावर -2, तो 3/5 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 12, 9/8 की पावर -3, 8/9 की पावर 3। अपने आस पड़ोस में देखते रहना, अगर कोई होमवर्क करके नहीं आया हो, फालतू फालतू नौटंकी कर रहा हो और उसने हाथ नहीं उठाया था अभी थोड़ी देर पहले, हमको बता देना, वरना अगर पकड़े गए तो तुम भी मारे जाओगे। तो अपने आस पड़ोस में चेक करते रहना, ठीक है ना, कि होमवर्क भी करके नहीं आया था और थोड़ी देर पहले हाथ भी नहीं उठाया था, दोनों को धर लेना, ठीक है ना। एडवांस वाली मैगी खिलाएंगे बिना मसाले की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 5/9 की पावर -2, तो 9/5 की पावर 2, ये आ जाएगा 81/25। क्वेश्चन नंबर 14, 3/5 की पावर -3, 5/3 की पावर 3, ये आ जाएगा 125/9। क्वेश्चन नंबर 15, लिख दिया ना 27, तो गुस्सा हो जाता है। -3/5 की पावर -4, तो 5/3, यहाँ माइनस लगा हुआ, की पावर 4, 50, 25, 125, 625, ये आ जाएगा 625 में, 3 3 होती है 27, 81, 81। नहीं समझ में आ रहा है? किसको किसको नहीं आ रहा, एक बार हाथ उठाओ फिर समझाएं हम, ये किसको किसको नहीं समझ में आया? सबको आया? बढ़िया मेरे भाई, फिर तुम लोग पढ़ाने की जरूरत है। -2/5 की पावर -2, -5/2 की पावर 2, 25/4। देख लो एक बार ऑनलाइन वाला, आप भी मिला लो, फिर आगे चलें। बिठा दें? अभी तक जो लोग करके आए हैं सारे क्वेश्चन किसके किसके सही हैं, जितने लोग करके आए हैं? चलिए बढ़िया। अभी नहीं करके आई हैं? हाथ तो नहीं उठाया था? उठाया था? अब इनके पैसे से मोमोज खा लेते आज। बस कर बहन, हाथों नीचे कर ले।
फेंक दो बॉटल वॉटल फेंक दो, फेंक दो। तुम लोग खुद का घर से मिल्टन लेके आते हो। क्वेश्चन नंबर 17 -2/3 की पावर -3, तो -3/2 की पावर 3, ये हो जाएगा 9 अपॉन में, सॉरी 27/8। क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है क्या? है -2/3 सेम कुछ, अच्छा यहाँ 2 है, पावर -2 है, तो -3/2 की पावर 2, 9 अपॉन में 4। क्वेश्चन नंबर 19 -2/7 की पावर -1, तो यह आ जाएगा -7/2 की पावर 1, या फिर -7 बाई, तो सीधा सीधा यही लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 1/3 की पावर -3, यह आ जाएगा 3 की पावर -3, कितना आ जाएगा, सॉरी 3 की पावर 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। ठीक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 21 1/4 की पावर -3, तो 4 की पावर माइनस, सॉरी 4 की पावर +3, 4 चौके 16 चौके 64। क्वेश्चन नंबर 22 4/3 की पावर -1, यह आ जाएगा 3/4 की पावर 1, या फिर 3/4। अभी तक किसके किसके सारे आंसर सही हैं? पढ़ें। हाँ, नीचे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 1/4 की पावर -1, 4 की पावर 1, आंसर कितना आ जाएगा 4, 24। 5/3 की पावर -4, 3/5 की पावर 4, 3 3 होती है 27, 81, 50 25, 25 5 625, 625, यही आ रहा होगा आंसर। कोई दिक्कत मेरे भाई? देखो जितना तरीका बता रहा है लिखने का ना, उसको ध्यान रखिएगा आप। समझ में आ रहा है ना? वरना जीवन में दुख थोड़ा सा ज्यादा आएगा। जैसे 3 की पावर 4 तो 81 लिख दिया हमने, तो क्या 81 को 3 की पावर 4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा क्या? चलिए मिटा दें। अच्छा, इस बार एनसीईआरटी वालों की किताब को आप, इस बार क्या आप पिछली बार से किताब चेंज करने का बड़ा तगड़ा रूटीन मार रखा है इन लोगों ने। गणित प्रकाश, गणित मंजरी ना, गणित मंजरी है ना, गणित मदिरा, ना ना जोकर जोकर मेरे भाई, जो भी है, ठीक है ना। मैथ कम हिस्ट्री ज्यादा है, पूरे चैप्टरों में हिस्ट्री घुसा रखी है, ठीक है ना। और मैं ये बात लिख के दे दूं, चाहे जो हो सामने खड़ा हो, जिसने आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा नहीं लगाई, क्लास 6 7 8 9 10 की बात कर रहा हूं मैं, गणित प्रकाश और गणित मंजरी पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के जेई में कदम मत रखना, फट के फ्लावर हो जाओगे 2 मिनट में। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अगर जेई में कदम रखना है, तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, मैं सबसे बोल रहा हूँ, क्लास 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास 9 और क्लास 10, खासकर क्लास 10 वाले जो, वो तो प्रीवियस ईयर और मेंटल मैथ लगाए मेरे भाई। अगर क्लास 10 वाले मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी के साथ मेंटल मैथ लगाने का प्रयास करें, कैलकुलेशन वहां अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। बाकी छोटी क्लास वाले जितने बैठे भाई, ये 2 3 किताब मैं ऑनलाइन प्रेफर कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, या अपने क्लास की मेंटल मैथ,
तीनों में से कोई एक किताब पकड़ो और कम से कम 4 से 5 बार लगाओ उसको, तभी कुछ हला भला होगा। ये गणित प्रकाश पढ़ने से हला भला नहीं होगा। ठीक है ना, किसी दिन हम इसको ही एक्सपोज करेंगे। रेशनल नंबर उठा के देख लेना, स्क्वायर एंड स्क्वायर उठा के देख लो तुम गणित मंजरी में, सॉरी गणित प्रकाश में। ठीक है ना, और वही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर एस अग्रवाल फिर आर डी शर्मा में उठा के देख लो। रूह कांप जाके गणित प्रकाश पढ़ के आए हो दोनों, ये दोनों चैप्टर सॉल्व करने में। रेशनल नंबर उठा के देख लो मेरे भाई, बाकी का बात छोड़ो। ठीक है ना, तो अगर आने वाले टाइम में जेईई की तरफ मूव करना है या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी या मैथ को अच्छा करना है, तो गणित प्रकाश लगाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन किताबों को साथ में लगाते रहो, वरना जीवन में दुख आएगा। क्योंकि हिस्ट्री से मैथ क्लियर नहीं होती। ठीक है ना, मैथ क्लियर होती है मतलब उससे क्या बोलते हैं उसको, है कैलकुलेशन से बात। हाँ, और क्या, प्रैक्टिस से भी क्लियर होती है। तुम्हारी तरह किताब खोल के थोड़ी मैथ की देखी जाती है, याद कर रहे हैं। ठीक भाई है, इसलिए थोड़ा ध्यान से मेरे भाई। अभी हम समझा रहे हैं, इस बात को मान जाओ जितने लोग पढ़ रहे हो 6 7 8 में, वरना आने वाले टाइम में अच्छा खासा खामियाजा भुगतोगे इस बात का। ठीक है ना, क्लास 8 वालों को, जबकि इनकी एनसीईआरटी थी पिछली बार, जो अपने पास क्लास 9 में इस समय है। ठीक है ना, एक दिन में आर्य अग्रवाल खत्म कराई थी हमने इनकी। एक दिन बैठे थे, आर्य अग्रवाल लगा के चले गए थे क्लास 8 वाली। हम खुद प्रेफर करते हैं इस किताब को। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत, अलजेब्रा अलजेब्रा सीखना तो वही किताब उठाओ, कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। खैर, 25, 5/3 की पावर -5, 3/5 की पावर 5, 3 3 होती है 27, 3 81। हट, चलिए 26। इसको 3 की पावर 5/5 की पावर 5, ये 35 नहीं है, पावर 5 है, कहीं 35 समझने लगो। क्वेश्चन नंबर 26, 4/9 की पावर -7, 9/4 की पावर 7, 9 की पावर 7/4 की पावर 7, 27, 3/4 की पावर -5, तो 4/3 की पावर 5, 4 की पावर 5/3 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 28, 4 की पावर -6, तो 1/4 की पावर 6, या 1/4 की होल पावर 6, कुछ भी लिख सकते हैं। जितनी चीजें यहाँ हम बैकअप में लिख रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब ये आएगा ना तो डायरेक्ट अगर खोल के हम लिख देंगे ऐसा, तब आप परेशान मत होइएगा सर जी आपने ये बताया ही नहीं था। ठीक है राघव चड्ढा, आइए। 29, -5 की पावर -4, तो 1 ये आ जाएगा पावर 4, तो -1 की पावर 4/5 की पावर 4, ये आ जाएगा 1/625। जो इजी जो टफ टफ होता है उसको लिख देते हैं, जो इजी इजी होता है उसको नहीं लिख, जैसे 3 की पावर 89, ये इजी है मेरे भाई, इजी इजी नहीं लिखते हैं, टफ है ये सब। जो लिख रहा है, जो लास्ट लिखे है, सब टफ है। जो टफ हो रहा है उसको लिख दे रहे हैं, जो इजी है उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, समझदार तो है ही आप लोग। 2/3 की पावर -9, तो 3/2 की पावर 9, ये भी इजी है, इसको आप खुद लिखिएगा। 3 की पावर 9/2 की पावर 9, तो हाई सिंपल है, बहुत इजी है ये, इसको थोड़ी लिखेंगे, इजी उजी नहीं लिखते, टफ वाला लिखते हैं। 31, 3/8 की पावर देखो ये टफ है। ठीक है ना, 8/3 की पावर 2, 64 बहुत टफ है ये, सबको नहीं आता। हो मास्टर, हो मास्टर, हो मास्टर, मुक्का मारूंगी मुंह पे यहां से निकलते ही। चलिए 32, 4/5 की पावर -3, 5/4 की पावर 3, 125/60। और ये भी टफ था। जो टफ होता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है ना, जो इजी होता है वो आप लोग लिख लीजिएगा। इजी इजी नहीं कराते, देख ले ऑनलाइन वालों आप भी। 60 क्वेश्चन थे, 64, आधे पहुंचे। देख रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। आगे चले।
क्वेश्चन नंबर 33, 5 की पावर -3 1/5 की पावर 3, यह जगह 1 में 125, 34, 1/3 की पावर -4, तो 3/1 की पावर 4, 3 3 होते हैं 27, 81/1 फिर 81, 35, 5/2 की पावर-3, 2/5 की पावर 3, 8/125, 36, -2 की पावर-5, -1/2 की पावर 5, 1/30, 37, -3/4 की पावर-4, तो -4/3 की पावर 4, ये भी इजी है। हाँ, 64 4 जा कितना होता है? 256, यहाँ जाकर 256/में 3 3 होती है 27 की है। हाँ, 81, इजी था ये। 38, देखो कितना पसीने हो रहा है यार, क्या कर सकते हैं, इसलिए चल रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। -2/7 की पावर-4, तो -7/2 की पावर 4, ये इजी है, इसको कर लीजिएगा। 39, -5/7 की पावर-2, तो यहाँ जाकर -7/5 की पावर 2, 49/25। क्वेश्चन नंबर 40, 7 की पावर-9, लो, यहाँ ये क्या बन गया? अब यही सब बेइज्जती वाला काम है, लिविन लिविन। 7 की पावर-9, 1/7 की पावर 9, ये इजी है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। अभी तक किसके किसके सारे आंसर सही है, हाथ उठाना एक बारी। करके नहीं आए आप? गलत, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। क्लास खत्म होने तो फिर मिलते हैं। अच्छा जतूरेंगे 5 7 डंडे से, नहीं कि ये रखा है, आज ये फट जाएगा डंडा, आज दूसरा डंडा आएगा इसकी जगह। तशरीफ वशरीफ ठीक कर लो आज, ठीक है ना? अब ये तशरीफ 2 4 दिन कहीं रखी नहीं जाएगी। चलिए, मिटाएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई? 40, बहुत क्वेश्चन नंबर 41, 8/5 की पावर-3, तो 8/5 की पावर 3, 8 की पावर 3/5 की पावर 3, 8 9 64। ज्यादा भारी हो गया। चलो इधर देखो, कर लेना इसको। 42, 8/7 की पावर-7, तो 7/8 की पावर 7, 7 की पावर 7/8 की पावर 7, नहीं समझ में आ रहा क्या? 43, 4/7 की पावर-3, 7/4 की पावर 3, 7 की पावर 3/4 की पावर 3, आ जाएगा 3 4 3 में, सॉरी, 64,
44, 3/2 की पावर -7, तो 2/3 की पावर 7, तो 2 की पावर 7/3 की पावर 7। ये भी इजी है, इसको कर लीजिएगा। आइए 45 चलते हैं। -3/7 की पावर, ऑनलाइन वाला बोल रहा है मास्टर भांग खाया। ये वाला हाई सिंपल, कितना सिंपल, इससे सिंपल मेरे भाई पूरे पीडीएफ में, पूरे मैथ की बुक में, पूरे ब्रह्मांड तुमको इससे सस्ता क्वेश्चन नहीं मिलेगा यार। बाकी की बात छोड़ो, ये सारा पेपर एक तरफ, ये क्वेश्चन एक तरफ, इतना इजी होता है ये। समझ में आया ना? आइए, तो आ जाएगा -7/3 की पावर 89। बस, बस, इसके आगे औकात नहीं है, ठीक है ना? इसके आगे लगेगा कैलकुलेटर, क्योंकि 80 बार 89 से मल्टीप्लाई कराने में और 80 बार 90 मतलब 89 बार मल्टीप्लाई कराने में जमीन आसमान का अंतर है। तो जमीन पे ही रहो, आसमान में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाई इसको बहुत खींचो तो 7 की पावर 89/3 की पावर 80, इसलिए बोल रहा हाई सिंपल है, बस इतना ही करना था। समझ में आया? वैष्णवी दीदी, होमवर्क करके नहीं आई है आप? करा है इसने? खरगो, क्या नाम है इसका, खंबे, करा है इसने? डायरेक्ट ही करती भैया वो, आर्यभट्ट के घर से थोड़ा लिंक था इनका, गिल्ली डंडा खेलते। मल्टीप्लाई जैसे हमने लिखा 793, अब मल्टीप्लाई में 895, वैसा भी इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं मेरे भाई। हाँ, 98752 मल्टीप्लाई में 89284, है कोई माई कलाल जो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सके? फाटक का जुड़वा भाई, समझ में आ रहा है ना? ये सब जाएगा फाटक, पुड़िया मारेगा, पुड़िया मार के फिर इसका आंसर निकालेगा, छोटा कहीं क्या, डायरेक्ट आंसर मारता है मेरे भाई। कोई कहीं भी कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं, दिमाग जिसमें भूसा भरा है। कहो, 7 2 जा 41 होता है, पता ही नहीं पता आपको? 7 2 जा 41 आया इनका, डिजिट में चेंज कर दे रहे हैं। चलिए, -5 की पावर -11, तो 1 -1/5 की पावर 11, 1 की पावर 11/5 की पावर 11, ये भी इजी था। 47, 4 की पावर -3, 1/4 की पावर 3, तो 1/64, 48, बहुत क्वेश्चन दे दिए यार। -3 की पावर 5, -1/3 की पावर 5, 3 3 होती है 27, 3 81, 81 3 729, 729 आएगा ना इसका आंसर, -1/729। सत्य, अरे नहीं यार, गलत आ गया। हाँ, हाँ 243 आएगा, 243 -243 आएगा इसका आंसर। मिला लीजिए ऑनलाइन वालों, फिर आगे चले मेरे भाई। जो लोग करके नहीं है कैसे चिल मार रहे हैं बताओ? लोड ही नहीं लेना, कापी उपी खोलनी ही नहीं है ना? जब गांव से करिए हो के आई हो ना, अब मिलते हैं क्लास में आज आपसे, कल शिकायत आई थी आपकी, क्लास में बदतमीजी करती हैं आप। अभी थूरते हैं आपको, आज मार मार के सफेद कर देंगे आपको, बिल्ली के तार वाला बीमार लगेंगे पीछे, देख रहे हो उसको लगे हैं सफाई पे, इस टाइम काली मैगी नहीं। बाबू, 41 वाला गलत है, क्या गलत है मेरे भाई? हाँ 5/8 आएगा, परेशान नहीं होना है। अब सही है, हम यही चेक कर रहे थे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे आप लोग।
खाओ, करके नहीं आए हो तो भाई गलत कैसे बताए नहीं कर। अब वहां हम देखते हैं, रुक जाओ। आज तुम्हारी तशरीफ बहुत गंदा दाल करेंगे, ठीक है ना? बहुत गंदा, बंदर से भी ज्यादा। लिख के ले लो मेरे से। समझ में आ रहा है ना? आज आज माहौल बनेगा, घर से कंप्लेन ना आ जाए तो कोई बात नहीं है आज। चलिए मिटाए मेरे भाई इसको। चलिए। जी जी जी, फूड हाउस और मौसीज हाउस। हाँ तुम जितनी हम तुमको बहुत गंदा मार दिया, जिसकी भी तशरीफ आज ठिकाने लगाती मैं। छुट्टी, सब लेट आती छुट्टी सब, आज ही सब मरती। ये सब फुफ्फूज हाउस समझती कि दिस इज फुफ्फूज हाउस। जब मन करता तभी चलती, जब मन करता तभी चली जाती। आज हम इसको मारती, मारता इसको आज हम। आज छज्जा तूरता हम, रुक जा तुम। आइए। 49, 1/2 की पावर -8, तो 2/1 की पावर 8, तो 2 की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 50, -7/8 की पावर -4, तो -8/7 की पावर 4, -8 की पावर 4/7 की पावर 4। 51, -2/8 की पावर -7, -8/2 की पावर +7। ध्यान रखिएगा, इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप काटना चाहते तो 2 4 8, -4 की पावर कितना आ जाएगा? 7, ठीक है ना? 52, 4/7 की पावर -1 कितना आ जाएगा? 7/4। 53, 4 की पावर -1, 1/4। 54, -6 की पावर -1, तो -1/6। 55, 1/3 की पावर -1, तो 3/1, 3/1। 56, -2/3 की पावर -1 कितना आ जाएगा? -3/, तो ये इसका आंसर आएगा। 57 देख लीजिए, -1 की पावर -9। अच्छा, हमने एक चीज कल इसमें समझाई थी, तो -1/1 की पावर कितना हो जाएगा? 9। सॉल्व करके कितना आएगा? -1, क्योंकि पावर क्या है? ऑड है। जौन होमवर्क करके नहीं आया ना मेरे भाई, कुछ नहीं बुझा रहा उनको। समझ में आ रहा है ना? ये जितनी जल्दी आप समझ जाएं आपके लिए बेहतर है। जितने लोग होमवर्क करके नहीं आए हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं हम, कितना क्या, जिस जो करके आया है उसको समझ में आ रहा है कि कौन सा स्टेप कहाँ गलत हुआ है, और कौन सा स्टेप कितना सही गया है, और कौन से स्टेप में क्या जोड़ना है आगे। जो नहीं करके आए हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, बस देख रहे हैं टुकुर टुकुर बैठ के हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको बैठ के टुकुर टुकुर देखो, हमको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हम हिमालय फेस वॉश से मुंह धुल के आए हैं। समझ में आ रहा है ना? पहले उठे, उसके बाद गए पड़ोसी के यहाँ, 3 4 बार बेल बजाए, नहीं दरवाजा खोले। फिर आधे घंटे बाद बेल बजाए, फिर दरवाजा नहीं खोले। लेकिन हम तो फर्जी आदमी, फिर जब बेल बजाए आधे घंटे बाद, जब दरवाजा खोले, तब मांगे उससे थोड़ा सा हिमालय फेस वॉश। तब वो आता ना इसे पिच पिच दबाने पे, तो 3 मंजिला ऊपर से पिच से दबाए, तो ससुरा मथुआ पे आके गिरा। लेकिन गिरा चेहरे पे, अगली बार कुछ से दबाया तो जमीन पे गिर पड़ा, तो उसको उठा के लगाना पड़ा मेरे भाई, बहुत गरीबी है। समझ में आ रहा है? तो इतना महंगा आता है हिमालय फेस वॉश ना, 15 रुपये की खेतना तो देते हैं छोटा सा। आता है 15 रुपये वाला, बंद हो गया। आता है ना? तुमको कैसे पता आता है? ओहो,
किसको दे रहे हो खरीद के? चलिए 50। आज फिर आप लेट हो गए, अभी हम मोमो के लिए सबसे पूछ लिए, सब हाथ उठा दिया, थी ही नहीं। हम मोमो हाथ उठाई थी दो गो, एक हमारा वाला, एक अनन्या वाला, लेकिन दूसरा वाला हाथ दिखा ही नहीं मेरे भाई हमको। -7/8 की पावर -3, तो -8/7 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 59। लाइन तो ये कितना आ जाएगा? 5/1 की पावर। तुम आती तो तुम अंदर बैठ जाए को फुफ्फू का हाउस समझती, उसको तुम कफन पहनाती, हम थोड़ी देर में आती, हम फिर उसको मारती। चलिए आज कफन आया -2 की पावर -8, तो -1/2 की पावर 8। क्वेश्चन खत्म। देख बाबू, ई तो था इस चैप्टर का डेमो। डेमो मतलब समझ रहे हो कि कौन का पावर कैसे चेंज करके पावर प्लस में हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी, कैसे होगी, इस बात को समझना था। ठीक है ना? कब चेंज करेंगे, कब चेंज नहीं करेंगे, माइनस रहेगा तो उसको अगर माइनस है तो प्रयास करना वो प्लस में आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं, जिसके बिहार पे आज आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन को करके लेके आएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत मेरे भाई? चले, चलिए अभी इसको मिटा दें। ऑनलाइन वालों आप भी देख लीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को जो हम समझाने जा रहे हैं। देख बाबू, हमने लिखा 6 की पावर 2, ध्यान समझना, समझ में आया ना? हमने लिखा 4 की पावर 3, हमने लिखा 9 की पावर 2। यहां समझना, सेम एक क्वेश्चन लिखते हैं, 6 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 9 की पावर 2। कोई दिक्कत मेरे भाई? ध्यान समझना, 6 की पावर 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 36। 4 की पावर 3 मतलब 4 × 4 × 4 कितना आएगा? 64। 9 की पावर 2 का मतलब 9 × कितना आएगा ये? देखो, ये जो नंबर है मेरे भाई ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। कैसा नंबर नहीं है? प्राइम नंबर। ये कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। समझ में आया ना? अब हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर का मतलब इन द सेंस कि वो नंबर जो केवल 1 से कटे या खुद से कटे। इसके पहले जब हम एलसीई में सिर्फ सिखा रहे थे, आपको नहीं सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन। जो नहीं पढ़े हैं अभी, आप एलसीई में सिर्फ जब आप पढ़ते पढ़ते पहुंचेगा तो आपको पता चलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक वर्ड होता है। अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है इसको हिंदी में। ठीक है ना? अब समझिएगा, इस 6 को मेरे भाई 2 × 3 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस 4 को 2 × 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? यहाँ 2 और 2 क्या है? ये प्राइम नंबर। अब यहाँ 9, 3 × 3 की पावर 2। इसके बाद जो मैं स्टेप लिखने जा रहा हूं ना, उस पर ध्यान देना। अगर ये ऐसा लिखा है तो मेरे भाई इसको 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगले में इसको 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। इसको 3 की पावर 2 × 3 की पावर 2 ऐसा। एक बार ये 2 इसके साथ आएगा और अगली बार ये 2 इसके साथ आएगा। एक बार ये 3 इसके साथ आएगा और फिर इसके साथ। ये 2 एक बार इसके साथ और ये फिर 2 एक बार। हम आंसर मिलवा देते हैं। कहीं आपको लग रहा हो गुरुजी आंसर हुआ तो सेम में आना चाहिए, क्योंकि है तो यही। नहीं समझे?
मॉडिफाई करके कुछ भी लिख दो मेरे भाई, लेकिन है तो यही ना, तो आंसर वो तो 36 नहीं आना चाहिए। आइए समझते हैं। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 3 की पावर 2, 9 4 जा, आंसर बस सेम आया। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरे भाई? आ रहा है? 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8, 8 8 जा 64। 3 की पावर 2 कितना? 9, 3 की पावर 2 9, 9 9 जा, कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? आइए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, खासकर ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्लास 8 फॉलो के लिए, बाकी उसके नीचे 7 फॉलो के लिए भी, अगर आप किसी और पब्लिकेशन को पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना? समझिएगा, हमने लिखा 12 की पावर 3, समझ में आया? 15 की पावर 2, 21 की पावर 3, समझ में आया कि नहीं आया? अब समझना ध्यान से, इस 12 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजर में सिखाया था हमने, की पावर कितना हो जाएगा? 3। 15 को 3 × 5 की पावर 2, 21 को 3 × 7 की पावर 3। अरे 3 से 1 जा 21, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 जा 12। अब इसको कैसे लिख सकते हो मेरे भाई? अब ये 3 इसके साथ और इसके साथ, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर। कहाँ कहाँ बाबू? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पावर 3 आएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 9 3 27, इसको सॉल्व करोगे 1728 आएगा। 1728 होता है 12 का क्यूब। ठीक है ना, इसको 3 3 जा, सॉरी, हाँ ठीक तो है, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, कितना आएगा ये? 2 2 5। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरे भाई? अगला 7, ये 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27, ये आ जाएगा 3 4 3, सॉल्व करके बताना जो भी आंसर आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देख बाबू, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगी मल्टीप्लाई में। यहां बेस सेम है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा क्या? यहां बेस सेम नहीं है, इसलिए पावर ऐड नहीं हो रही है। लेकिन अगर पावर सेम है, ध्यान समझना, अब तक हम लोग क्या समझ रहे थे? बेस सेम है, पावर ऐड कर रहे थे। अब क्या सेम हो गई? पावर। अगर पावर सेम हो गई तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर ये लगा सकते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर ये लगा सकते हैं, इन दोनों तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके इसकी पावर ये। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मल्टीप्लाई हुआ, बेस सेम हुई, तो बेस को रख के सबको जोड़ देंगे, लिखना बंद कर एक कंटा आप मारेंगे। अब गिट्टी कहीं की, इनमें लिखना क्या है? समझ में आया ना? अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, लेकिन लगा क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? अगर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो जो बेस रहेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर क्या लगा देंगे? जो लगी होगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? चलिए, ये समझ में आ गया ना? अब इसके भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जाएंगे, आप इसको करके लेके आइएगा, बिठाएं इसको। ऐसे आपको नंबर दे दिया जाएगा, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना होगा और उसकी पावर लगानी होगी। समझ में आया ना?
कर ले जाएंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डेमो दे देते हैं कि जो पावर प्लस माइनस हमने सिखाया इसको उलटना पलटना ये काम कहाँ आएगा। हमने लिखा 1/2 की पावर 5 प्लस में 3/7 की पावर -2 प्लस में 5/2 की पावर -1। अब यहां क्या लगा है बीच में, प्लस लगा है, और बेस भी सेम। खैर प्लस लगा हो बेस सेम नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीच में प्लस माइनस लगा हो, समझ में आ रहा है ना, और बेस सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस सेम का कॉन्सेप्ट केवल एक चीज में, दो चीज में काम आता है, एक मल्टीप्लाई और दूसरा डिवाइड, बाकी किसी में काम नहीं आता। अब यहां अपना तरीका क्या कि 1/2 की पावर इसको लिखो मेरे भाई 5, इसको उलट दो, क्या लिख दो इसको 7/3 की पावर 2, इसको उलट दो 2/5 की पावर 1। समझ में आया। अब इसको खोलो, 1 की पावर 5 क्या आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर 5 32, बोलो, प्लस में 7 की पावर 2 49, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 1 2 और 5 की पावर 1। ये पढ़ा के आ चुके हैं हम, अब इसको नहीं बताएंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये था मेरे भाई, ये सिखाना, इसको उलट दो, उलट के उसके बाद जोड़ना सीखो। यही माइनस लगा होगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान समझना, अगर हम यही मल्टीप्लाई लगा दे 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/7 की पावर -2 मल्टीप्लाई 5/2 की पावर -1, क्या लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब तक तो प्लस लगा था, अब क्या लगाया हमने, मल्टीप्लाई। देख बाबू यहां बेस सेम नहीं है, ना ही हम बेस को सेम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर इसमें दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 की पावर 5 लिखेंगे, इसको 7/3 की पावर 2 लिखेंगे, इसको 2/5 लिख देंगे। समझ में आया। अब सेम तरीका 1/32 49 में 9 पावर 3 है क्या, नहीं सही है, और मल्टीप्लाई में 2/5। अब इसको ऊपर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना दोनों में, कि गुरुजी प्लस लगा हो मल्टीप्लाई लगा हो। देख बाबू हम फिर बोल रहे हैं, अगर बेस सेम हुआ तो वही पावर में छेड़खानी कर सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। लेकिन अगर बीच में प्लस लग गया, पावर सेम हो ना हो, बेस सेम हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा। ये तो छोटा क्वेश्चन है, आओ तो नहीं हैवी दिखाते हैं। 2/3 की पावर -2 की पावर -7 की पावर -1। आओ कभी हवेली पे, पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंचना है। हम देखो पता सबको है, सबसे पहले छोटका, फिर बीच वाला, फिर बड़का, यही करना होता है ना। अब समझना ध्यान से, इसको उठा लो सबसे पहले, एक टांग लो, टांग लिए, क्या इसको 2/3 की पावर 2 लिख सकते हो, सॉरी 3/2 की पावर 2, सॉरी सॉरी 3/2 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत, देख लो मेरे भाई। अच्छा इसको करो, कितना आएगा ये 9/4। अच्छा इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 9/4, बोलो छोटो, 9/4 लिख सकते हो। तो 9/4, ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, -7, इसकी पूरी पावर माइनस। अब इसको धरेंगे, इसको उलट दिए, कितना आ गया 4/9, बोलो 4/9 की पावर कितना 7। हालांकि 7 की जगह आप इसको 3 कर लो मेरे भाई, ज्यादा इजी रहेगा, कुछ ज्यादा पावर ले ली हमने हवाबाजी में। यहां कितना कर लिए हम, 3 कर लिए, तो 4 चौके 16 64, और कितना आ गया 729, ये कितना आ गया 729। क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो 64/729 कितना आ गया -1, टफ लग रहा है क्या। अब इसको एक बार और उलट दो, तो 729/64 आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्वेश्चन करने में मजा आएगा। सबसे टफेस्ट माना जाता है ये। अब एक्सपोनेंट एंड पावर का आता होता नहीं है इसका आंसर बच्चों से, क्लास 8 वाले उठा के देख लीजिएगा।
ठीक है, अमूमन जो क्लास 8 में पढ़ रहा होता है वो इस क्वेश्चन में आगे फंस जाता है। यही इतना करना था, पावर को अगर पावर माइनस है तो पहले इसको उल्टो, पावर माइनस है तो प्लस बनाओ, उसके बाद उसका स्क्वायर है जो भी लिखा है स्क्वायर क्यूब पावर 4 उसको निकालो, फिर अगर पावर माइनस है फिर उसको पलट दो, फिर वो पावर निकालो, फिर पावर माइनस लगी फिर उसको पलट दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है क्या? इजी लग रहा है? नहीं लग रहा है? आपको नहीं लगेगा, घूम गया हो। खैर इतना समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट? चले, इतना होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी लगातार इसको पढ़ते रहिए भैया। समझ में आया? क्लास 10 वालों की क्लास भी लेनी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।